Hi students. Today in the series of 10th standard most important questions, I am going to start pair of linear equations in two variables. Chapter 3. Okay. Chapter 3 है pair of linear equations in true variables. इस पे ये बात समझना जरूरी है, the graph of linear equation in two variables. Okay. The graph of linear equation in two variable is always a straight line. कभी भी जब ग्राफ होगा तो वो क्या होगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन जो हमने एजुकार्ट से लिया है, एजुकार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को. ओके. क्वेश्चन गिवन है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2. द सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकता है? ओके. तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो ये समझना है कि इन अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज जस्ट अ मल्टीपल ऑफ अनदर इक्वेशन. किसी भी कांस्टेंट के से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते इक्वेशन को तो वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट इक्वेशंस. ठीक है. सो हियर यू कैन टेक k = तो यहाँ जो आपका नंबर है उसको कैसे देख सकते हैं हम लोग. ओके. यहाँ देखो इक्वेशन है हमारे पास -5x. ओके. नंबर 1 में लिखते हैं -5x + 7y. इसको इधर ले आते हैं तो -2 = 0. ओके. अब इसको किसी भी k से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मान लो हम, क्योंकि यहाँ पर सब 10x है, ठीक है, तो 10x के लिए अगर हम k = -2 लेते हैं तो लेट k = -2. ओके. सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस -5x + 7y -2 = 0. तो ये क्या मिलेगा आपको, 10x - 14y -4 = 0. तो ये +4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -2 है. ओके. सो क्या लिख सकते हैं, 10x - 14y = -4 है ऑप्शन. ये है आपका ऑप्शन डी. ओके. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम डिपेंडेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो एजुकार्ट से लिया. इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है. यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस. इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो जब भी इस तरह का सॉल्यूशन रहेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, x. ठीक है. यहाँ क्या गिवन है कि x/10 + y/5 -1 = 0 है. ठीक है. ये एलसीएम ले लो. एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 10 हो गया, ये x. ओके. प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है तो 2x और माइनस है ये तो ये हो जाएगा -10. ओके. = 0. ठीक है. तो जो ये 10 इस साइड जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, x + 2x = 10. ओके. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हुआ, x + 2x, सॉरी ये y था. ओके. यहाँ हम लोग ने इसको, ये y है ना, इसको y लिख लेते हैं. ठीक है. ये हो जाएगा 2y और ये x + 2y = 10. ठीक है. अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया. सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, x/8. ठीक है. + y/6 = 15 है. यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे. यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 24. ओके. 8 3 ज़ा तो ये 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये 24 जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ओके ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ओके तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो गया, इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग के पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू of putting the value of x in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू डालेंगे तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू और x के प्लेस पे क्या डालेंगे 10 माइनस 2y। ओके, और पहले से क्या था हमारा प्लस 4y इज इक्वल टू 360 था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा 3 इंटू 10 तो 30, 3 इंटू माइनस 2y तो माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2y, माइनस 6y है प्लस 4y है तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या देगा ये 360 माइनस 30 होगा तो इज इक्वल टू 330 है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय माइनस 2y, माइनस 2 सॉरी क्या हो जाएगा ये माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस 165 होगा, माइनस 165 सही है। तो अब y का वैल्यू मिल गया आपको, y का वैल्यू मिल गया तो आप इसको x में पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, ठीक है क्या था हमारे पास इक्वेशन क्या था x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था तो x इज इक्वल टू क्या था 10 माइनस 2y। ओके, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 और इंटू माइनस 165 है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये दे देगा 330 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 340। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या मिल गया x एंड y का वैल्यू मिल गया, x मिल गया हमारा कितना 340 और y कितना मिल गया हमारा माइनस 165। तो जब x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा तो एक लास्ट में दे दिया है हेंस y इज इक्वल टू, ठीक है इसको फाइंड आउट करना है गामा x प्लस 5 के लिए, उसको आप y का वैल्यू पुट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट विल बी ईजियर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि टैक्सी चार्ज जो एक है वो फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। ओके, तो जब फिक्स्ड टैक्सी चार्ज और वेरिएबल टैक्सी चार्ज गिवन रहे तो आप उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन दिखता बड़ा है बट होता आसान है। ओके, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेट, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड वेरिएबल चार्ज या फिर चार्ज पर किलोमीटर, वेरिएबल इज इक्वल टू y पर किलोमीटर। ओके, तो अब क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 75।
तो 10 किलोमीटर जर्नी है मतलब क्या 10y। ओके, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x, क्योंकि x तो फिक्स है, इज इक्वल टू 75। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 110। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15y प्लस x इज इक्वल टू 110। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आसानी से हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x एंड x है, प्लस x एंड माइनस x। ओके, सो प्लस x माइनस x जब इक्वल हो तो वी कैन डू, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, आप सो बाय सब्ट्रैक्टिंग, ओके, x प्लस x माइनस कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास -5y, ओके, इज इक्वल टू -35 होगा, -35, माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू ₹7, क्योंकि ये रुपीज़ है। ओके, अब क्या गिवन है कि फाइंड आउट करना है हम लोग को x का वैल्यू। ओके, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, by putting the value of y, okay, in equation first, ये क्या हो जाएगा 10 × 7 प्लस x इज इक्वल टू 75 है ना। क्लियर वैल्यू क्या दिखा रहा है कि 70 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 माइनस 70 इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो गया ₹5 हो गया आपका। तो यहाँ फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5, ओके, एंड चार्ज पर किलोमीटर है ना, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹7। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इस 35 किलोमीटर के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये फिक्स्ड चार्ज तो 5 रह ही जाएगा, इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 × 7 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चार्ज। क्या आप खुद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आएगा ₹250। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, लेट द डिजिट एट 1 प्लेस x है, ठीक है, एंड एट द 10th प्लेस y ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट द डिजिट, इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सो लेट 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं, लेट द डिजिट एट 1 is equal to x and at 10th place is equal to y। तो hence digit क्या बनेगा, hence digit is equal to क्या हो जाएगा 10y plus x। ओके, digit क्या बन जाएगा 10y plus x। ठीक है, ये हमारा बन गया डिजिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट मतलब क्या, सम ऑफ द डिजिट हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करो 4 से तो आपको मिलेगा 10y प्लस x। चलिए इससे पहला इक्वेशन बना लेते हैं, 4x प्लस 4y
इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ओके, इस x को इधर लेके आते हैं और इस 4y को उधर लेकर के जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10y माइनस 4y होगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ आपका, ये इक्वेशन आपका फॉर्म हुआ 3x इज इक्वल टू 6y, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2y। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है। ये बोलता है कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये दिखा रहा है। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो यहाँ नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर था, व्हाट वाज आवर नंबर, इट वाज 10y प्लस एक्स, सो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3xy, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं ऊपर से, तो प्लेस मिलेगा, लिखने में ईजियर हो जाएगा। ओके, यू कैन राइट हियर। ठीक है, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3xy, और यहाँ हमारे पास है x इज इक्वल टू 2y, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के प्लेस पे लिख दो 2y इंटू y। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10 प्लस 2y कितना हो गया 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डरना नहीं है y स्क्वायर से, ये सीधा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये 6 आकर के क्या करेगा, इधर डिवाइड कर लेगा, तो y इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप डिजिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। y कहाँ था हमारा 10 के प्लेस पे, y कहाँ था 10 के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 2, और x कहाँ था y के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू कितना आया था 2y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, तो देयरफॉर डिजिट क्या हो जाएगा 24। डिजिट क्या हो जाएगा 24। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन अलजेब्रिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। ठीक है, बट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि डिटरमाइन अलजेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, 3 ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो जब वर्टिसेस गिवन हो तो यहाँ हम किस तरह से, पहले तो ये समझ लो कि क्या होता है ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल जब फॉर्म होता है तो इस तरह से देखते हैं हम ये, और इस लाइन का इक्वेशन मान लो कि ये हमारे पास है ABC। ठीक है, तो AB के लिए हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन इस लाइन के लिए मान लेते हैं, फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया, और थर्ड लाइन हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि A1 एंड 2 में क्या कॉमन है B। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज़ करें तो जो हमारा कोऑर्डिनेट फाइंड होगा वो किसका होगा, B का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेगा।
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को 2x माइनस 3 3 ज़ा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 9x ये क्या हो जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 9, तो ये भी माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 7/7, तो ये हो जाएगा 1। x का वैल्यू मिल गया 1, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ दिस x हियर, कि आपके पास यहाँ था ना कि x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, x मिल गया तो y का वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3 था, तो 3 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, हम लोगों ने यहाँ जो देखा था वो देखा था कि b का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 यूज़ करते हैं तो b का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं b क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पहले लिखते हैं हमेशा हम लोग, तो x हो गया 1, y हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से जब हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाला, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन जब हम यूज़ करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट ले लेते हैं पहले एंड थर्ड के साथ, ठीक है। फिर से वापस जो फर्स्ट इक्वेशन था उससे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। और इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड में पुट करने से क्या आता है वैल्यू। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ x प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 8 आया। 6x प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 6, ठीक है 14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14/7, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे y का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ y क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास था y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू, चलो नीचे लिख लेते हैं, ओके, y इज इक्वल टू, ठीक है 3 इंटू 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये क्या देगा हम लोग को a, कोऑर्डिनेट किसका देगा a का। चलिए वापस से ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा a, ये हो जाएगा हमारा 2 3, x का वैल्यू 2 था y का वैल्यू 3, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इसी सेम इक्वेशन का जब हम अभी क्या लिए थे 1 एंड 3, पहले क्या लिए थे 1 एंड 2, तो अब क्या रह गया 3 एंड 2। चलिए अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 एंड 2 जब लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है।
हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोगों को, इक्वेशन बाय टेकिंग किसको किसको साथ में ले रहे हैं, 2 and 3 को, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। 2 क्या था हमारा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और 3 क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू फिर से वापस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, ओके। सो बाय पुटिंग द वैल्यू, put the value of x in equation 2, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 2, तो 2 8 जा क्या 16 माइनस 2 2 जा 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या 14/7, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 14/7, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। आप पुट कर लेते हैं इस y के वैल्यू को कहाँ पर, इस x वाले में, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, है ना। यहाँ अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 2 जा 4, तो इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा बना इक्वेशन वो किसके लिए बना, c के लिए कोऑर्डिनेट बना। c के लिए कोऑर्डिनेट में x हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ लिख लो c, है ना, x क्या हो गया 4 और y क्या हो गया 2। तो ये जो ट्रायंगल था हमारे पास, इस ट्रायंगल में हम तीनों का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन फ्रॉम 2 वेरिएबल्स।